हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस डीप डाइव। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इसको कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था स्टोन एज। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को पार्ट 2 को स्टार्ट करना है आपको। और अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये जो चैप्टर है ये आपका स्टोन एज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आप एक क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई भी एसएससी, किसी भी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन मिनिमम आपका आता ही आता है। और यहाँ पर हम कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। प्योर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलो देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलता है? आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मिलता है। ठीक है, यहाँ से आपका एक एमसीक्यू बनेगा, कहाँ पे? पीसीएस में बनेगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है? आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन क्या मतलब? खुदाई। ठीक है, तो जब खुदाई जो की थी हमने, मतलब बेसिकली जब हमने खुदाई की तो हमें पता लगा कि वहाँ पे एक सिविलाइजेशन जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब देखो जब 1870 के आसपास क्या हुआ था, पंजाब एरिया में, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम के समय की बात है। ठीक है, रेलवे लाइन डाली जा रही थी लाहौर से कराची। ठीक है, तो उसी समय पे जब मजदूरों ने एक टीले की खुदाई की तो वहां से लाखों पक्की ईंटें निकली। ठीक है, तो उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो ईंट निकली है पकी हुई, ये लगभग 4 साल पुरानी एक विकसित सभ्यता की है। ठीक है, फिर करीब 65 साल बाद जब आर्कोलॉजिस्ट ने उस टीले की खुदाई की तो एक ऐसे नगर की खोज हुई जहां चौड़ी सड़कें, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, पक्के घर और व्यवस्थित नगर योजना मौजूद थी। ये था हड़प्पा, और इसी के साथ दुनिया को भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। अब सवाल ये है कि जब अधिकांश प्राचीन समाज गांव में रहते थे तो तब हड़प्पा के जो लोग थे वो इतने एडवांस शहर कैसे बना रहे थे? तो आज हम आईवीसी की डिस्कवरी, ठीक है, एक्सटेंट, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी, रिलीजन एंड डिक्लाइन को समझेंगे। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1920 के आसपास क्या हुआ था, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे जिनका नाम था जेएच मार्शल, इन्होंने क्या किया 1920 में ये जो एक्सकेवेशन का जो काम था वो 2 इंडियंस को दिया। ठीक है, जिसमें पहले थे दयाराम साहनी। अब दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की हड़प्पा की। ठीक है, किसकी खोज की? हड़प्पा की खोज की। फिर दूसरे थे आरडी बनर्जी, जिन्होंने 1922 में किसकी खोज की? मोहनजोदारो की खोज की। ठीक है, अब यहाँ से आपके 2 एमसीक्यू बन जाएंगे। पहला कि मोहनजोदारो की खोज किसने की? तो आरडी बनर्जी ने की। कब की? 1922 में की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की। और कब की? तो 1921 में की। ठीक है, और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको बोला जाता है ये वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है। ठीक है, मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन है। ठीक है, अब देखो एज कम्पेयर टू इजिप्शियन सिविलाइजेशन इट डिडंट हैव एनी मोन्यूमेंटल बिल्डिंग लाइक पिरामिड। ठीक है, हमने देखा है ना कि जैसे आपने भी देखा होगा कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वहां पे हम लोग को ऐसे पिरामिड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो ईंटों के जो पिरामिड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे पिरामिड्स हमें आईवीसी में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक एमसीक्यू बनता है कि क्या हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पे पिरामिड्स देखने को मिलते हैं? तो नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पिरामिड्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, फिर ये जो आईवीसी है इसको हमने मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन और यूनिक क्यों बोला? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है। कैसी है? अर्बन प्लानिंग। ठीक है, और यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। बर्न्ड ब्रिक्स का मतलब क्या है? पक्की ईंटें। ठीक है, पक्की, जैसे आज भी जब हम घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? पक्की ईंटों का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो मतलब बेसिकली जो आग में तपाई हुई जो ईंट होती है ना, तो उन ईंटों का हम यूज करते हैं। तो उस समय पे सोचो, जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस समय पे ये लोग क्या कर रहे हैं? बर्न्ड ब्रिक्स का यूज कर रहे हैं, वो भी सेम शेप एंड साइज की। मतलब ऐसा नहीं था कि एक ईंट छोटी है फिर एक ईंट बड़ी है, अलग अलग साइजेस की हैं। यहाँ पे जितनी भी ईंटें हमें मिली हैं, ठीक है, वो सारी सेम शेप एंड साइज की है। ठीक है, सेम शेप एंड साइज और बर्न ब्रिक। ठीक है, तो आपका यहाँ से एमसीक्यू कैसा बनेगा कि आईवीसी को यूनिक, आईवीसी जो है यूनिक क्या है? ठीक है, तो आईवीसी में यूनिक ये है कि यहाँ पे पहली बात हमें अर्बन प्लानिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स मिली हैं। ठीक है, जबकि अगर हम ये इसकी बात करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो ईंटें मिली है ना वो सन्ट ड्राई है। सन्ट ड्राई मतलब बेसिकली जो ईंटें जो सन में सुखाई हुई ईंटें जो है इन्होंने वैसी ईंटों का यूज़ किया है। ठीक है, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें पकी हुई ईंटें मिली हैं। ठीक है, यहाँ पे पकी हुई ईंटें नहीं मिलती, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, जबकि यहाँ पे हमें पकी हुई ईंटें मिलती हैं।
ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जैसे मोहनजोदारो, अब ये मैच द फॉलोइंग में आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या फिर डायरेक्टली पूछ लेंगे। ठीक है, वन लाइनर में जो एमसीक्यू आते हैं ना कि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन फेमस था, तो हड़प्पा और मोहनजोदारो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस था। बैंगल इंडस्ट्री के लिए कालीबंगन फेमस था। क्या नाम है, कालीबंगन। ये शहर हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कि लाइक फेमस हैं। ठीक है, तो यहाँ से या तो आपका एमसीक्यू बन जाएगा, ठीक है, कि लाइक 4-5 उन्होंने ऑप्शन दे देंगे और 4-5 यहाँ से आपका मैच द फॉलोइंग दे देंगे। दूसरा क्या कर सकता है एग्जामिनर कि आपसे वन लाइनर पूछ सकता है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या फेमस था, तो हड़प्पा मोहनजोदारो। सिमिलरली बैंगल इंडस्ट्री के लिए कालीबंगन। ठीक है, चानूदारो जो था ना वो बीड इंडस्ट्री के लिए फेमस था। लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस था। फिर राइस कल्टीवेशन के लिए लोथल और रंगपुर फेमस थे। लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, अब ये तो कई बार पीवाईक्यू, ये तो बहुत बार पूछा हुआ पीवाईक्यू है कि जो आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है वो कौन सी है, राखिन गरी। ठीक है, फिर धोलावीरा जो है वो 3 लेयर ऑफ अर्बन प्लानिंग के लिए फेमस है। ठीक है, और दूसरा ये फेमस है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए भी ये फेमस है, क्या, धोलावीरा। फिर शिप बिल्डिंग के लिए क्या फेमस है, तो लोथर और अलादीनो, ये जो है ये दोनों शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यू के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग। ठीक है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारी जो टाउन प्लानिंग थी या फिर अर्बन प्लानिंग थी वो कैसी थी। ठीक है, तो देखो जनरली जो हमारा इंडस टाउन था ना वो डिवाइड था 2 पार्ट में। पहला था हमारा अपर टाउन, दूसरा था लोअर टाउन। ठीक है, तो हमारा जो मतलब जो हमारा टाउन प्लानिंग की गई थी वो 2 पार्ट में की गई थी। ठीक है, मतलब बेसिकली एक था हमारा अपर टाउन और दूसरा था हमारा लोअर टाउन। अब जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे ये एक टाउन हमारा ये हो जाएगा हमारा लोअर टाउन और ये वाला हो जाएगा हमारा अपर टाउन। ठीक है, अब देखो अब हम बात कर लेते हैं अपर टाउन की। ठीक है, देखो अपर टाउन जो था उसको नोन एज सिटाडल, तो इसको बोलते थे सिटाडल। ठीक है, तो अपर टाउन को क्या बोलते थे, सिटाडल बोलते थे। क्रिएटेड ऑन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म। अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक प्रॉपर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ पहाड़ी सी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लोअर टाउन होगा और इसके ऊपर यहाँ पे हमारा अपर टाउन होगा। मतलब कुछ एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना है बेसिकली जो हमारा अपर टाउन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। ठीक है, और ग्रेनरी देखने को मिलती है, ग्रेनरी जिसमें फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, मीट फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, ग्रेन्स मतलब जो भी खाना पीना है, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह हैं, सारे ग्रेन्स वगैरह को यहाँ पे हम स्टोर करते हैं, किसमें, ग्रेनरी में। ठीक है, क्रिएटेड इन साइंटिफिक मैनर सो दैट ग्रेन्स मस्ट नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन इफ दे आर स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रेनरी है इसको इस तरीके से बनाया गया था कि अगर हम लंबे समय तक के लिए भी यहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करेंगे तो वो खराब नहीं होते थे। ठीक है, इसको इस तरीके से साइंटिफिक मैनर में बनाया गया था। फिर हमें यहाँ पे अपर टाउन में क्या देखने को मिलता है, कॉमन बाथ। ठीक है, कॉमन बाथ, अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि वो वहाँ पर जो बाथ, कॉमन बाथ दिखाया गया, या फिर आपने देखा होगा कोई भी, मतलब बेसिकली जो मंदिर वगैरह होते हैं ना, मोस्टली साउथ इंडिया में हम लोग को मंदिर वगैरह देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक वाटर टैंक बनाया गया होता है। ठीक है, तो वही, तो कॉमन बाथ हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, अपर टाउन में देखने को मिलता है। अभी जो कॉमन बाथ है ये वाज अ स्टेप्ड वाटर टैंक मीन फॉर रिचुअल बाथिंग। ठीक है, बेसिकली इसको रिचुअल बाथिंग के लिए बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है सबसे बेस्ट, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, यूपीएससी का पीवाईक्यू में क्या पूछ रखा था कि जो कॉमन बात है इसमें जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी उनकी डायरेक्शन क्या थी। ठीक है, तो देखो ये जो स्टेयर्स हैं, पहली बात तो इनको ब्रिक्स से बनाया गया था। ठीक है, स्टेयर्स जो है इनको किससे बनाया गया था, ब्रिक्स से बनाया गया था। दूसरी चीज, इनकी जो लोकेशन थी वो थी नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो स्टेयर क्रिएटेड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड मेड फ्रॉम ब्रिक्स। ठीक है, ये क्या है हमारा पीवाईक्यू, यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें जो स्टेयर्स हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने अपर टाउन के बारे में क्या क्या देखा कि अपर टाउन को क्या बोलते हैं, सिटाडल बोलते हैं। ये एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऊंचे पे बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म ऊंचे, थोड़े ऊंचे पार्ट पे बना हुआ है। यहाँ पे लोअर टाउन है, यहाँ पे हमारा अपर टाउन है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग को अब देखो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, मतलब बेसिकली अपर टाउन में। ठीक है,
जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ग्रीनरी, कॉमन बाथ। ठीक है, कॉमन बाथ का हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, क्या, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। और जो कॉमन बाथ है इसमें सीढ़ियों की डायरेक्शन क्या थी हमारी, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, फिर ग्रीनरी का हम लोगों ने देखा कि इनको साइंटिफिक मैनर में बनाया गया था। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट अपर टाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोअर टाउन। अब देखो लोअर टाउन की अगर हम लोग बात करें तो देखो लोअर टाउन हमारा जो है क्वाइट बिग इन साइज है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि मैंने क्या बोला कि जो ये है हमारा अपर टाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब जाहिर सी बात है जब इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, थोड़े कम पॉपुलेशन यहाँ पे होगी तो ये साइज में छोटा होगा। ठीक है, और जो भी नॉर्मल पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे जो भी जनता है, ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन वो कहाँ पे रहती है, वो रहती है लोअर टाउन में। तो इसलिए ये क्या होगा, साइज में बड़ा होगा। ठीक है, मीट फॉर हैबिटेशन ऑफ कॉमनर्स, क्योंकि यहाँ पे कौन रहते हैं, कॉमनर्स रहते हैं। ठीक है, कॉमन पीपल जो है वो यहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे, लोअर टाउन में। अब ये जो लोअर टाउन है ये बेस्ड ऑन सेक्टोरल प्लानिंग। ठीक है, सेक्टर, जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना नोएडा में, ग्रेटर नोएडा वगैरह में की सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, या सेक्टर ए, सेक्टर बी, ठीक है, सेक्टर 62। ठीक है, सिमिलरली जैसे चंडीगढ़ देखो, चंडीगढ़ जो हमारा बना है ना वो प्रॉपर अर्बन प्लानिंग की तरीके से बनाया गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी उस समय पे हमें यहाँ पे सेक्टर प्लानिंग देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वेरी गुड नेटवर्क ऑफ रोड एंड रोड यूज टू कट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें बहुत अच्छा नेटवर्क देखने को मिलता है रोड्स का, और रोड जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो ये क्या है, सिटाडेल। ठीक है, ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म पब्लिक बिल्डिंग देखने को मिलती हैं, मार्केट एरियाज हैं, हाउसेज ऑफ रूलर्स हैं जो रूल कर रहे हैं जी बेसिकली। ठीक है, उन लोग के यहाँ पे हाउसेज देखने को मिलेंगे, वर्कशॉप वगैरह देखने को मिलती हैं। तो अब देखो ये छोटा पार्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, सिटाडेल है, मतलब बेसिकली हमारा अपर टाउन। अब ये जो पूरा है ये क्या है, हमारा लोअर टाउन। ठीक है, ये पूरा जो बचा पार्ट ये क्या था, लोअर टाउन। तो ये क्या है, हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल के, ये क्या है, हाउसेज हैं। ठीक है, फिर देखो रोड जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ये है पूरा। अब ये देखो रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिटी वॉल्स हैं, गेटवेज हैं, ग्रिड पैटर्न में स्ट्रीट दिख रही हैं हम लोग को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। चलो, तो हमने क्या देखा कि भाई जो लोअर टाउन है वहाँ पे क्या गुड नेटवर्क है रोड्स का, और रोड जो है एक दूसरे को कट करते हैं किस पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड ड्रेन। ठीक है, ड्रेन हमने देखने को मिलते हैं, बेसिकली ड्रेन नाली। ठीक है, तो जैसे आज हम लोग देखो ये लोग हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं, आज के लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, कहीं नाली आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रेन देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये कि कितने हाइजीनिक लोग हैं ये लोग। ठीक है, अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रख रहे हैं। वर्क क्रिएटेड इन साइंटिफिक मैनर, और ड्रेन तो बनाई है वो भी साइंटिफिक पैटर्न में बनाई है। ठीक है, कवर्ड विद स्टोन स्लैब, ब्रिक स्लैब। ठीक है, मतलब अगर आज की बात करें तो अभी आजकल आपने देखा होगा कि नालियाँ खुली रहती हैं। ठीक है, बारिश होती तो बारिश का पानी उसमें जाता है, फिर वो पूरा पानी बह के सड़क पे आ जाता है। लेकिन उस समय पे ये लोग क्या करते थे, वो जो ड्रेन्स होती थी उसको कवर करते थे स्टोन स्लैब्स के साथ। ठीक है, जैसे कि नाली है और इसके ऊपर इन्होंने एक स्टोन स्लैब लग दिया, जिससे कि अगर बारिश वगैरह भी होगी तो उसका पानी जो है बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब इनसाइड ड्रेन ये क्या करते हैं, मैनहोल्स क्रिएट करते थे प्लास्टर्ड विद जिप्सम। ठीक है, और मैनहोल क्रिएट करने के बाद क्या करते थे, उसको जिप्सम से कवर कर देते थे। ठीक है, जिससे होता क्या था कि जिप्सम से क्या होता था, पानी फिल्टर होता रहता था। ठीक है, अब जिप्सम हेल्प क्या करता था कि हेल्प इन फिल्टरिंग वेस्ट एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो जिप्सम क्या करता था, जो पानी गंदा पानी होता था उसको फिल्टर करता था और रिचार्ज करता था ग्राउंड वाटर को। ठीक है, फिर अगर हम सेक्टर की बात करें तो इनसाइड द सेक्टर हम लोग को सिंगल, डबल, ट्रिपल स्टोरी हाउसेज मिलते हैं। बेसिकली 1 मंजिल, 2 मंजिल, इवन 3 मंजिल के घर भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, फिर ऑल द हाउसेज मेड फ्रॉम बर्न्ड ब्रिक्स ऑफ सेम शेप एंड साइज। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे हम लोग को बर्न्ड ब्रिक्स देखने को मिलती हैं, तो जितने भी हाउसेज हम लोग को यहाँ मिले हैं वो सारे बर्न्ड ब्रिक्स से बने हैं, सेम शेप एंड साइज से। ठीक है, अगर हम ईंटों के साइज की बात करें तो वो क्या है, 4:2:1 का जो हमें रेशियो देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर घर के अंदर की हम लोग बात करें तो हमें बेडरूम देखने को मिलता है, कोर्टयार्ड देखने को मिलता है। ठीक है, सेपरेट किचन है, सेपरेट वॉशरूम है। ठीक है, सोचो आज के लोग इतना कुछ नहीं बना पाते जितना ये लोग बेचारे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कितने एडवांस लोग ये लोग थे, ये लोग कितना खुद यूज़ कर रहे थे। बेडरूम्स थे इनके घर के अंदर, कोर्टयार्ड था, सेपरेट किचन था। ठीक है, सेपरेट वॉशरूम, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को वहाँ देखने को मिलती हैं। फिर ऑल द हाउसेज कनेक्टेड विद मेन ड्रेन फ्रॉम वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, जैसे बहुत सारे घर बन, जैसे आज आप लोग देखते हो ना बहुत सारे घर हैं, तो यहाँ पे कॉमन नाली, ठीक है, या ड्रेन जिसको हम बोलते हैं, तो सारे हाउसेज जो थे वो कनेक्टेड थे कॉमन ड्रेन के साथ। ठीक है, तो ऑल द हाउसेज कनेक्टेड विद मेन ड्रेन। ठीक है, मेन ड्रेन वेस्ट डिस्पोजल के लिए।
फिर आईवीसी पीपल वर कंसर्न अबाउट देयर प्राइवेसी, दैट्स वाई दे डिडंट क्रिएट मेन गेट ऑफ देयर हाउसेज फेसिंग मेन रोड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आईवीसी के जो पीपल थे ये अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि इन जो मेन गेट, जैसे ये घर है, घर का जो मेन गेट दरवाजा होता है वहाँ पे ये घर गेट नहीं बनाते थे। ये क्या करते थे, जो मेन रोड होता था उसके दूसरे साइड में जो है अपना गेट बनाते थे। ठीक है, क्योंकि ये डेंट क्रिएट मेन गेट्स ऑफ देयर हाउसेज फेसिंग मेन रोड, कि जैसे अगर ये हाउसेज है और ये मेन रोड जा रहा है तो ये यहाँ पे अपना गेट नहीं बनाएंगे, ये यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, ये इसका मतलब ये है। फिर देखो नेक्स्ट है वेरी गुड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन आईवीसी। ठीक है, एंड इट इंडिकेट टुवर्ड्स देयर यूसेज ऑफ डेसिमल सिस्टम। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, बहुत मतलब हर चीज़ में ये लोग मेजरमेंट का यूज़ कर रहे हैं। इवन ईंटें बनाने के लिए भी हमने देखा कि ये 4:2:1 का रेशियो ये लोग फॉलो कर रहे थे। सिमिलरली ये अदर चीज़ों में भी क्या कर रहे थे, मेजरमेंट वगैरह को यूज़ कर रहे थे। इससे ये पता लगता है कि इनको डेसिमल सिस्टम की काफ़ी नॉलेज थी। ठीक है, लुकिंग एट टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी इट कैन बी इन्फॉर दैट आईवीसी हैड अ सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था अपर टाउन में कि यहाँ पे हम लोग को वो देखने को मिलती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, एंड हम लोग को ग्रीनरी देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि कोई तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अथॉरिटी किसी की तो है। ठीक है, तो आईवीसी हैड अ सेंट्रल अथॉरिटी, यहाँ से हमें ये पता लगता है। ठीक है, लेकिन फिर इसको अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि इसको एडमिनिस्टर कौन करता है। क्या यहाँ पे मोनार्की थी, क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, क्या यहाँ पे ओलिगार्की थी, तो क्या था यहाँ पे, तो हम वो देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा आपका। ठीक है, तो देखो अब देखो यहाँ पे एडमिनिस्टर बाय रिच ट्रेडर्स मर्चेंट इंस्टेड ऑफ मोनार्की, तो यहाँ पे मोनार्की तो नहीं थी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या था कि कुछ जो अमीर लोग थे, मतलब अमीर ट्रेडर्स थे या फिर मर्चेंट वगैरह थे, वही एडमिनिस्टर कर रहे थे, वही सेंट्रल अथॉरिटी की तरह वर्क यहाँ पे कर रहे थे। कोई भी मोनार्की हमें देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे। ठीक है, और नो इंस्टेंसेड ऑफ स्टैंडिंग आर्मी, और हमें आर्मी भी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, और अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब इतना मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन यकीन मानिए ये मोर देन इनफ है। और यहाँ से हर एक पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपली वो पूछ लेगा कि क्या हमें जो है क्या हमें आर्मी देखने को मिलती थी आईवीसी में, तो नहीं, हमें आईवीसी में आर्मी देखने को नहीं मिलती है। सिमिलरली हमें टेम्पल्स नहीं देखने को मिले। ठीक है, तो ये टेम्पल वाला जो क्वेश्चन है ये तो यूपीएससी का पीवाईक्यू है कि क्या हमें टेम्पल देखने को मिलता है आईवीसी में, तो नहीं, हमें टेम्पल्स भी नहीं मिले हैं। राइट, चलो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जो ये लोग क्या करते थे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी इनकी, कि ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। क्या करते थे, एग्रीकल्चर। ठीक है, और कौन कौन सी क्रॉप्स थी जो कि ये लोग कल्टीवेट करते थे, तो वीट, कॉटन, बार्ले, पी, सेसमम, मस्टर्ड, राई एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लोग क्या करते थे, क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे। यहाँ से भी आपका एक पीवाईक्यू है कि आईवीसी में कौन कौन सी क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता था, तो ये आपका पीवाईक्यू, इसको अच्छे से पढ़ लो। अच्छा, मैंने इसकी एक ट्रिक बना रखी है। ठीक है, अगर आप याद करना चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, हड़प्पन पीसीएस आर हैव बीएमडब्ल्यू। ठीक है, हड़प्पन पीसीएस आर हैव बीएमडब्ल्यू, इसका मतलब क्या है, देखो हड़प्पन से आपको याद रखना है कि हड़प्पा की क्रॉप्स हैं ये। पीसीएस से आपको याद रखना है कि पी से हो जाएगा आपका पी। ठीक है, सी से हो जाएगा आपका कॉटन, और एस से हो जाएगा आपका सेसमम। ठीक है, आर से क्या हो जाएगा आपका, आर से आपका हो जाएगा राई। ठीक है, बी से हो जाएगा आपका बार्ले, एम से हो जाएगा आपका मस्टर्ड। ठीक है, और डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वीट। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब देखो ऐसे इंडिया है, अब यहाँ पे ये है हमारा इंडिया, यहाँ से कुछ लोग आए थे, सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे, तो ये क्या करते थे, या फिर आउटसाइडर अदर लोग भी जो थे वो क्या बोलते थे, कॉटन को बोलते थे सिंडन। ठीक है, सिंडन, विच मीन्स द प्लांट ओरिजिनेटेड इन सिंधु वैली। ठीक है, सिंधु वैली, सिंधु वैली मतलब बेसिकली सिंधु मतलब उस समय पे इंडस, जैसे यहाँ पे ये इंडिया है तो यहाँ से हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है। ठीक है, तो इसलिए उसको सिंधु वैली बोला जाता था, और वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करता है उसको बोल रहे हैं सिंडन। क्या बोल रहे हैं, सिंडन। बेसिकली कॉटन को उस टाइम पे सिंडन बोलते थे, कौन, आउटसाइडर बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो कॉटन है वो क्या है, इंडिया का नेटिव प्लांट है। नेटिव का मतलब क्या होगा, अब ये भी पीवाईक्यू पूछा हुआ है यूपीएससी में। ठीक है, कि जो कॉटन है वो इंडिया का कैसा है, नेटिव प्लांट है। ठीक है, फिर आर्टिसनल इंडस्ट्री। ठीक है, उसके अलावा अब देखो एग्रीकल्चर के अलावा और ये लोग और क्या क्या करते थे, तो ये लोग पोट्री थी। ठीक है, स्कल्पचर, सील्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते थे। फिर इनके ट्रेड रिलेशन थे अफगानिस्तान के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, इराक। ठीक है, दिलमेर, बहरीन, ओमान,
ठीक है, और ये पर्शियन गल्फ कोस्ट, ठीक है, तो इन सब के साथ इन लोग के रिलेशन भी थे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखो अभी सब कुछ रटना तो ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है, आप एक हर चीज़ को रट नहीं सकते। तो देखो एंशियंट हिस्ट्री में क्या होता है कि लाइक कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं ना जिनको प्रूव करना ना थोड़ा हार्ड टू वेरीफाई, मतलब बेसिकली हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट है ये, ठीक है। अगर मान लो कल को कोई आपका एमसीक्यू ऐसा आ जाता है कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिलेशन थे ना वो इराक के साथ थे या ईरान के साथ थे मान लो, ठीक है, तो क्या आप वहां पे ये बोलोगे कि नहीं नहीं थे? क्योंकि ये कैसा फैक्ट है, ये हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट है, ठीक है, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, आप उसको सही मान के चलो, क्योंकि वो हिस्ट्री का फैक्ट है, ठीक है। इसको प्रूव करना थोड़ा मुश्किल होगा कि हाँ वो उसके ट्रेड रिलेशन थे ही नहीं किसी कंट्री के साथ, ठीक है। तो मान के चलो कि हाँ भाई होंगे ही, ठीक है, अगर एक भी चीज़ अगर उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दी होगी तो फिर ट्रेड रिलेशन हो गए होंगे, ठीक है। तो हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट है, तो इसलिए आप उसको सही मान के चलना। अब ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ में ऐसा करोगे, बट हाँ कहीं कहीं पे ऐसा होता है, और इन फ्यूचर हम क्या करेंगे इसको डिस्कस भी करेंगे कि कैसे एमसीक्यू को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलो, तो ये तो बात हो गई ट्रेड रिलेशन किस किस के साथ थे, तो इन सब के साथ इनके ट्रेड रिलेशन थे। फिर हैव नॉलेज ऑफ मेटल। अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे इनको मेटल्स की नॉलेज थी। कौन कौन सी मेटल की? कॉपर, टिन, ब्रॉन्ज, गोल्ड, इवन गोल्ड ज्वेलरी वगैरह उस समय की जो महिलाएं थी वो पहना करती थी। सिल्वर की नॉलेज थी, बट नॉट आयरन, ठीक है। हाँ, अब आपको ये याद नहीं करना, एक बार को आप ये याद नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना होगा तो वो क्या करेगा, आयरन को डाल देगा कि हाँ भाई आईवीसी के टाइम समय पे क्या होता था, आयरन यूज होता था। तो आपको पता है कि भाई नहीं, आयरन यूज नहीं होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भाई आयरन यूज नहीं होता था आईवीसी, क्योंकि आयरन कब आया था, जब आर्यंस इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। उन्होंने उसमें भी कौन सा वाला जो लेटर वैदिक एज था उसमें आयरन की खोज हुई थी, ठीक है। तो इंडस वैली पीपल जो है उनको आयरन की नॉलेज नहीं थी, बाकी उसके अलावा ये सारी चीजें यूज किया करते थे। फिर कुछ सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे एमेथिस्ट, ठीक है, कार्निलियन, लेपिडोलूजी, ठीक है, इन सब चीजों का ये लोग क्या करते थे, यूज करते थे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी, ठीक है, कि आईवीसी के समय पे सोसाइटी जो थी वो कैसी थी, ठीक है। तो अगर सोसाइटी की हम बात करें तो आईवीसी के समय पे जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। कैसी थी? मैट्रियार्कल, ठीक है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो आज कैसी है, पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी है। लेकिन इस समय पे कैसी थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि जो मदर गॉडेस की जो मूर्ति है वो हम लोग को मोस्ट अबंडेंट इमेज है फाउंड फ्रॉम ऑल इंडस टाउन, ठीक है। जितने भी इंडस टाउन की बात हम लोगों ने की है, ठीक है, सारी जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जो मदर गॉडेस की जो इमेज है वो हम लोग को सब जगह से मिलती है। तो इनकम इनइक्वालिटीज वर देयर बट सोसाइटी वॉज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन सोसाइटी जो थी वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि कास्ट सिस्टम था, ऐसा कुछ भी हमें उस समय पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ इनकम इनइक्वालिटीज थी, जैसे कि किसी के पास ज्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा सोसाइटी में, ठीक है। तो सोसाइटी जो है डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है इस समय पे। सोसाइटी वॉज ओपन, ठीक है, सोसाइटी कैसी है, ओपन है, एंड देयर वॉज अ मोबिलाइजेशन इन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई काबिल है तो वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कास्ट के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन है सोसाइटी में कि अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है तो भाई वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मोबिलाइज कर सकता है सोसाइटी में। फिर आईवीसी पीपल क्वाइट अवेयर अबाउट देयर एस्थेटिक लुक, ठीक है, एंड दे यूज्ड वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, ठीक है। तो ये लोग देखो फैशन सेंस भी इनको कितना ज़्यादा था, यहाँ से क्या पता लगता है, मतलब आज के समय पे आप देख लो, ठीक है, इतना मतलब आज के समय पे तो है ही, लेकिन उस समय इतने पुराने टाइम में ये लोग को फैशन सेंस कितना था कि ये लोग नेकलेस का यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट बैंड, बैंगल्स, फिंगर रिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, सोप था, लिपस्टिक यूज़ कर रहे थे, काजल यूज़ करते थे, सिंदूर का यूज़ करते थे, ठीक है, फॉर हीलिंग वाउंड, ठीक है। अगर चोट लग जाती थी, अगर चोट वगैरह लग जाती थी तो ये लोग क्या करते थे, दे यूज टिंचर, ठीक है। तो उसके लिए ये लोग ये टिंचर का यूज करते थे हीलिंग वाउंड को हील करने के लिए, ठीक है। फिर राइस वॉज नॉट, अब ये PYQ है, ठीक है, पता नहीं यूपीपीसीएस या बीपीएससी का किसी का, तो ये PYQ है क्वेश्चन। राइस वॉज नॉट मेन स्टेपल फूड ऑफ आईवीसी, ठीक है। तो आईवीसी का जो राइस है वो स्टेपल फूड नहीं था, मतलब यूज तो होता था लेकिन स्टेपल फूड नहीं था, ठीक है। बट इट वॉज ग्रोन एट लोथल एंड रंगपुर ओनली, तो लोथल और रंगपुर में ही क्या होता था, राइस की कल्टीवेशन होता था। फर्स्ट टाइम इन इंडिया राइस कल्टीवेशन इन इलाहाबाद रीजन नियोलिथिक फेज, ठीक है। ये यूपीपीसीएस का PYQ है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जो राइस कल्टीवेशन है वो हम लोग को कहाँ मिला था, तो उसके जो रिमेन्स हमें मिलते हैं इलाहाबाद रीजन से। और कौन से पीरियड था, तो नियोलिथिक फेज में। कौन से? नियोलिथिक फेज में हमें राइस कल्टीवेशन देखने को मिलता है पहली बार इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सील्स,
ठीक है। तो सील्स कौन कौन सी यूज करते थे ये लोग, तो देखो ज्योमेट्रिकल शेप आर्टिफैक्ट मेनली मेड फ्रॉम सॉफ्ट रिवर स्टोन, ठीक है, स्टेटाइट, जिसका नाम क्या था स्टेटाइट, ठीक है। तो रिवर सॉफ्ट स्टोन रिवर, ठीक है, तो सॉफ्ट रिवर स्टोन जिसका नाम क्या था स्टेटाइट, ठीक है, इसका यूज करते थे ये लोग क्या करने के लिए, सील्स बनाने के लिए, ठीक है। और वेरियस मतलब पिक्टोग्राफिक शेप में ये लोग बनाते थे, जैसे स्क्वायर शेप की बनाते थे, सर्कल, रेक्टेंगुलर, ये सारी शेप्स का ये लोग क्या करते थे स्टील सील्स को बनाते थे। और किसका किसका यूज करते थे, स्टेटाइट का यूज करते थे, जो कि क्या है सॉफ्ट रिवर स्टोन है, ठीक है, इससे बनाते थे, और जो कि पिक्टोग्राफिक इन नेचर है। फिर इनकी अगर हम सील्स की बात करें तो कौन कौन सी सील्स हैं जो कि हमें आईवीसी में देखने को मिली हैं, ठीक है। तो सबसे पहली है और इम्पॉर्टेंट है जो कि है पशुपति सील। पशुपति सील से हमें पता लगता है, ठीक है, तो जैसे कि एक सील है और वहां पे क्या है पशुपति, मतलब बेसिकली शिव जी, ठीक है। तो शिव जी की वहां पे एक इमेज बनी हुई है, तो जहां से हमें अभी जो पशुपति सील है यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि ये लोग क्या करते थे, शिवा की वर्शिप करते थे। तो आईवीसी पीपल वर्शिप शिवा, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं पता लगा, लेकिन हमें इस सील से पता लगा कि जो पशुपति सील है, पशुपति मतलब शिव जी, तो शिव जी की पूजा करते थे ये लोग, ठीक है। फिर डेटी प्रोटो शिवा डिपिक्टेड ड्यूरिंग अलॉन्ग विद मेनी एनिमल, ठीक है, और शिव जी को बहुत सारे एनिमल्स के साथ देखा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे राइनोसोर वगैरह, बुल वगैरह की पिक्चर, ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया। फिर दूसरी सील हमें मिली है पीपल लीफ सील, ठीक है। पीपल लीफ सील से हमें क्या पता लगता है कि ये लोग क्या कहते थे, नेचर वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर पीपल की लीफ की अगर सील बनाई है इन्होंने, इससे यहाँ से क्या पता लगा कि भाई नेचर की वर्शिप भी हो रही है, प्लांट्स वगैरह को वर्शिप किया जा रहा है। उसके अलावा पशुपति सील तो शिव जी की पूजा हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है। फिर मोस्ट अबेंडेंट रिलीजियस इमेज जो हम लोग को मिली है वो क्या मिली है, मदर गॉडेस। तो यहीं से हम लोगों ने देखा था, अभी डिस्कस किया था कि मेट्रियार्कल सोसाइटी है। फिर शैमनिज्म वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस। शैमनिज्म का मतलब होता है जैसे ये मंत्र तंत्र विद्या जो होती है ना, लाइक निगेटिव एनर्जी, तो उसमें भी ये लोग क्या करते थे, बिलीव करते थे। शैमनिज्म को भी प्रैक्टिस किया जा रहा था। आईवीसी पीपल अलॉन्ग एम्यूलेट्स वर्ड ऑफ इवल। एम्यूलेट्स का मतलब होता है कि ताबीज, ठीक है, तो ताबीज का ये लोग यूज करते थे, जो मतलब बहुत सारे बॉडीज वगैरह में ताबीज देखने को मिला है कि ताबीज का यूज कर रहे हैं, ताकि, और क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि वर्ड ऑफ इविल, ठीक है, जो इविल है उसको भगाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली शैमनिज्म में भी ये लोग विश्वास करते हैं। यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूरियल प्रैक्टिसेस इन आईवीसी, कि जैसे जब कोई मर जाता था तो उसको कैसे, ये ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी इनकी। तो देखो नो यूनिफॉर्मिटी इन ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, ठीक है, कोई यूनिफॉर्म ब्यूरियल प्रैक्टिस हम लोग को यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। ये क्या कहते थे, फॉलो फ्रैक्शनल ब्यूरियल, ठीक है। कभी कभी तो कहीं कहीं पे हम लोग को जो रिमेन्स मिले हैं वहां पे हम लोग को फ्रैक्शनल मतलब आधा बॉडी को जला दिया इन्होंने। कहीं कहीं पे हम लोग को पूरा ही पोर्ट ब्यूरियल देखने को मिला है कि पॉट में ब्यूरियल कर दिया, फुल क्रिमेशन, ठीक है, फुल बॉडी को इन्होंने जला दिया। डबल ब्यूरियल की भाई दो लोगों को एक साथ ही इन्होंने दफना दिया है, ठीक है। मेनी प्लेसेस डेली ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय पर्सन वाज आल्सो बरीड विद देम, ठीक है। कहीं कहीं भी हम लोग को ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई पर्सन कुछ चीजों को यूज करता था और उन चीजों को उन्होंने उसके साथ ब्यूरियल में बरीड किया, ठीक है। फिर आईवीसी पीपल हैड बिलीव। अब यहाँ से हमें क्या पता लगता है, यहाँ से ये पता लगता है कि ये लोग क्या करते थे, बिलीव करते थे अदर वर्ल्डली थिंग्स में, कि अच्छा ये इंसान जो था, अगर ये मान लो कोई लॉकेट वगैरह पहन रहा है या फिर ये बहुत ज्यादा गोल्ड की चीजों को, तो उसके साथ तो बरी कर देंगे उसको। इसका मतलब ये कि अदरली वर्ल्ड मतलब किसी और दुनिया में वो इंसान है और उन चीजों का यूज करेगा वो वहां पे, इससे ये पता लगता है। तो आईवीसी पीपल हैड बिलीव इन अदर वर्ल्डली थिंग्स एंड दे मस्ट हैव थॉट दैट द डेड पर्सन विल यूज यूजिंग दीज एट अदर प्लेसेस, कि जहां पे फिर वो बंदा है, ठीक है, मरने के बाद जिस भी वर्ल्ड में वो गया है तो वहां पे उन चीजों का वो यूज करेगा, ठीक है। इसलिए क्या करते थे, उसके साथ उसको बरी करते थे, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी ब्यूरियल प्रैक्टिसेस इन आईवीसी, ठीक है। अब नेक्स्ट तो आईवीसी का डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। आप देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि हिस्टोरियंस हैं, वो ये मानते हैं कि जो आईवीसी का डिक्लाइन है वो आर्यन के इन्वेजन की वजह से हुआ था, ठीक है। आर्यन इन्वेजन वॉज पॉसिबल रीजन, लेकिन ठीक है कि आर्यंस आए थे यहाँ पे, उन्होंने क्या किया, इनको मार दिया, ठीक है। ऐसा कुछ थ्योरीज ऐसी हैं, ठीक है, लेकिन इसको फिर फर्दर बाद में रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, इनकी वजह से नहीं हुआ था डिक्लाइन आईवीसी का। अब फिर रियल रीजन क्या है, रियल ये है कि ड्यू टू इनंडेशन एंड फ्रिक्वेंट फ्लडिंग, की जहाँ पे जैसे आईवीसी की जो हमें मोस्टली चीजें हैं वो इंडस के आसपास देखने को मिलती हैं, तो वहां पे क्या था, फ्रिक्वेंट फ्लडिंग होती रहती थी, ठीक है, बाढ़ वगैरह आ जाती थी। तो बाय 1800 BC, ठीक है, आईवीसी कंप्लीटली डिसअपेयर फ्रॉम इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वहां से ही क्या हुआ, 1800 BC के आसपास क्या हुआ, कंप्लीटली डिसअपेयर हो गया आईवीसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ो एंड और मोर देन इनफ है ये कंटेंट, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ो आप
और आपको अब क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाई को लगाना है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यूपीएससी के पीवाई को लगाने हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीसीएस के पीवाई को लगाने हैं। बाकी ये जो कंटेंट है वो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको करने की ना तो नीड है ना तो ज़रूरत है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे आर्यंस के बारे में। ठीक है, वैदिक एज को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू ऑल।